हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स सीडीयू। आज हम लोग जेई के पीएबीटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द शो। तो पहला क्वेश्चन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन एंड इसके बीच में मीडियम रख दिया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होना चाहिए फॉर्मूला, है ना। एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two identical capacitors have a capacitance C V1 V2 when positive rods are connected then decrease in energies। तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हो 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वेयर। तो V1 V2 तो V1 V2 ही दिया हुआ है, C1 C2 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो C/2 हो जाएगा। तो C/2 इंटू 1/2 C/4 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन C/4 मतलब 1/4 से मैच हो रहा है, C इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर स्क्वेयर दिया है बट बार स्क्वेयर नहीं दिया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। स्टेडी स्टेट की बात होती है तो यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी है। स्टेडी स्टेट में इसको उड़ा दो, ओपन सर्किट बन जाएगा। तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो मेरा टोटल करंट हो जाएगा 24/12 2 एम्पियर। तो यहाँ वोल्टेज में 0 मान रहा हूँ, यहाँ में 2 घट गया, 2 × 2 4 घट गया, तो यहाँ 20 वोल्ट्स होगा। तो यहाँ भी 20 होगा। तो यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है आपका 2 एम्पियर। तो 6 × 2 = 12 कट जाएगा, 20 में से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा 8 वोल्ट्स। ओके, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 20 का, और 4/3 और 4 सीरीज़ पे है। तो इन दोनों को सीरीज़ कनेक्शन वाला फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 + C2 लगाइए। तो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा, दोनों का चार्ज सेम होगा। तो 4/3 इंटू 4 बाई 4/3 प्लस 4। ओके, तो 16/3 आ गया, नीचे 3 + 4 12 + 16 16/3 आ गया। तो ये तो 1 आ गया, ये तो 1 आ गया, टोटल कैपेसिटेंस ही 1 आ गया। तो 1 आ गया, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, C इंटू V 20 हो जाएगा। कैपेसिटेंस का चार्ज हो जाएगा C इंटू V 20 हो जाएगा। तो इसके दोनों पे चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। तो ड्रॉप कितना होगा, यहाँ 20 वोल्ट है, चार्ज इसका है 20 इंटू चार्ज है 20/4, 5 का ड्रॉप हो जाएगा, 5 का ड्रॉप हो जाएगा। तो 5 का ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ से देखो 0 से 5 का राइज होगा, तो यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। ओके सॉरी, यहाँ पर 20 का 5 ड्रॉप हो गया, तो कितना बचा, 15 बचा, 15 बचा, 5 ड्रॉप हो गया यहाँ से। ओके, और बाकी का 15 यहाँ ड्रॉप होगा। 4/3 कैपेसिटेंस है, और इसका चार्ज जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, चार्ज 20 माइक्रोकूलम जैसा हो जाएगा, है ना। तो 15 का है, और V और V के बीच पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो 15 - 8 7 आंसर आ जाएगा, 15 - 8 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ये 25 वोल्ट है, ये रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन ए एंड बी इज, ए और बी का रेशियो पूछा गया, ए पे और बी के, ए बी एंड सी। तो लॉजिकल बात है, पहली बात तो टोटल चार्ज यहाँ होगा, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में, करंट जैसा सोच सकते हो। तो इन दोनों में जो चार्ज का रेशियो होगा, चार्ज पैरेलल है, तो V = Q/C होता है। तो दोनों का Q/C, Q1/Q2 = C1/C2। तो Q1/Q2 = C2/C1, मतलब इन्वर्स रिलेशन में आएगा। मतलब इसमें चार्ज ज़्यादा होगा, इसमें चार्ज कम होगा, ये लॉजिक है। तो आप देख सकते हो 253 या 235 एब्सोल्युटली गलत है, बिकॉज चार्ज तो सबसे ए पे ज़्यादा होगा। तो दोनों में ए में 5 दिया हुआ है ऑप्शन में। अब देखो दूसरा पॉइंट, बी पे चार्ज ज़्यादा होगा सी पे, जिसका चार्ज क्या होता है C इंटू V। तो V दोनों का सेम है ना, जिसका C छोटा है उसका चार्ज भी छोटा होगा। तो यहाँ पर कम चार्ज आएगा, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज आएगा। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकल ट्रिक बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे सोचा जा सकता है। तो इसमें इफेक्टिव कैलकुलेशन निकाल के चार्ज निकालो, ये सब करने की कोई मेहनत नहीं करनी है, लॉजिकल सीखना है आपको। तो इन दोनों में चार्ज ज़्यादा यहाँ पर आएगा, यहाँ कम आएगा। यहाँ 3 दिया 2 दिया, तो 3 ज़्यादा है 2 से, ये तो गलत है। तो ये आंसर 2:3, इसमें चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा, बिकॉज वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है। तो Q = C इंटू V में C जिसका छोटा है उसका Q भी छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी डज 200 जूल्स ऑफ वर्क इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इज। देखो जो भी बैटरी वर्क करती है उस पर 50% स्टोर होता है, 50% हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। तो आंसर हो जाएगा 100।
एनर्जी स्टोर होता है 1/2 CV² या Q²/2C आप कर सकते हो। तो बैटरी का वर्क डन होता है V × Q और उसका आधा V³/2 आपका वर्क स्टोर्ड एनर्जी होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इज सो एंड सो, टेम्परेचर इज इनिशियली 300, अब तब 1 ohms था, जब 2 ohms करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला में सिखा देता हूँ, R = R0 1 + α/T। यहाँ पर T को सेल्सियस में लेना है, T - 0 है, R0 इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्रीज। तो पहले 1 लिखो आप, R0 1 + α आपको दिया हुआ ये नंबर, ओके, इंटू 27 लिख दो, सेल्सियस में लिखो। सेकेंड टाइम 2 लिखो, R0 1 + α इंटू टेम्परेचर T जो निकालना है आपको। तो यहाँ भी आंसर सेल्सियस में आएगा, और बट आपको आंसर केल्विन में शायद पूछा गया है ना। तो यहाँ से आंसर जो निकलेगा उसको +273 कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1127 से मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, ए और बी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको x मान लूँ। तो 2r × x by 2r + x इज इन सीरीज विथ r। ये पूरा का इफेक्टिव यहाँ पर भी x है, ये पूरे का इफेक्टिव भी x है। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक बनाना आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2r जैसे आ जाएगी। ओके, अब सॉल्व करके देख लेना, क्वाड्रेटिक बनाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक दिखने में भयानक क्वेश्चन लगता है, लेकिन इतना भी टेंशन लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो फिश है जिसके अंदर बॉडी के पार्ट्स जो बैटरी की तरह काम करते हैं, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 100 एंड 100 दिया हुआ है। तो आप सोचो ये कितनी बैटरी से, 0.15 वोल्ट की बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.25 ohms है। कितनी बार है ऐसे, 5000 इलेक्ट्रोप्लेट्स है, 5000 इलेक्ट्रोप्लेट्स पर रो, एक रो में इतने हैं। ऐसे कितने रोस है, 100 रोस है। तो पहले सीरीज में है तो ऐड कर दो, R कितना हो जाएगा, 5000 × 0.25, और E जो हो जाएगा सीरीज में 0.15 × 5000। ये मेरा E आ गया। अभी पैरेलल में R कितनी बार, R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, E इफेक्टिव जो होगा E1/R1 + E2/R2, बट E तो सबका सेम है ना, तो E तो सेम ही रहेगा। R इफेक्टिव क्या हो जाएगा देखते हैं। R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 5000 × 0.25, जो एक का आया उसके 100 बार है, तो पैरेलल में बाई 100 कर दो, तो 2 0 कट जाएंगे, 50 × 0.25 मतलब 12.5 ohms जैसा हो जाएगा। ये 12.5 ohms जैसा हो जाएगा। और इसके अलावा R वाटर के कारण कुछ 500 ओम दिया हुआ क्वेश्चन में, कुछ 500 ओम वाटर का रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 512.5। तो आपको करंट पूछा गया, करंट इज इक्वल टू 5000 × 0.25 बाई 512.5, ये दिया हुआ है आपको। तो आप इसको सॉल्व करो, इसको 500 ही मान लेते ना, तो 10 बार जाता, तो E 0.15 भी है, E का क्या 0.15 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, है ना। 5000 × 0.15 E है, और रेजिस्टेंस आपका 512.5 है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 आ रहा है, 10 × 0.15 1.5 जैसा आंसर आ जाएगा। 1.5 से एक्चुअली कम आंसर आना चाहिए, बट यहाँ नियरेस्ट ऑप्शन जो मेरे को दिख रहा है 1.5 है। एज ए ऑप्शन आर गिवन, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, नियरेस्ट आंसर 1.5 एम्पियर हो जाएगा, बिकॉज इसको मैं 500 ही मान लूँ तो 10 बार जा रहा है, 10 × 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वोल्ट है, 1 ohms का रेजिस्टेंस है, और इसका रेजिस्टेंस है 10। तो ये 1:3 रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट्स इन द 2 पार्ट्स आर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो 1:3 होगा, बिकॉज इसका लेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो 10 के 4 पार्ट कर लेता हूँ पहले, 2.5 और ईच पार्ट होगा, तो इसके 3 पार्ट है, तो इसका 7.5 ohms होगा, इसका इस पोर्शन में 2.5 ohms होगा, इस पोर्शन में 2.5 ohms होगा। ओके, तो ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ 1 सीरीज में। तो टोटल करंट निकाल लो। तो करंट निकालने के बाद आप करंट डिवाइड करने मत बैठना, ये रेजिस्टेंस इससे 3 गुना
कम है, तो इस पर रेजिस्टेंस 3 गुना ज़्यादा जाएगा। मतलब आई करंट आ रहा है तो आई के 4 पार्ट कर लिए, I/4 और एक पार्ट है, इसके 3 पार्ट जाएंगे, तो इसके अंदर 3I/4 जाएगा, इसके अंदर I/4 जाएगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 3 का है, सॉरी 3 का रेशियो है, रेजिस्टेंस का रेशियो है, हाँ 3 का रेशियो, तो 3 गुना ज़्यादा करंट जाएगा, सही बोल रहा हूँ। 3I/4, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 3 है, तो 1:3 है, तो 3 + 1 4 से डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पर I/4 जाएगा, I/4 करंट जाएगा। तो अभी आपको करंट टोटल निकालने के लिए पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट होगा 7.5 × 2.5/10 + 1, तो 7.5 मतलब 15/2, 5/2, 15 5 = 75, 75/20, 7.5/2 ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ 10 ऐड कर देते पहले, ये 15 × 5/20 है ना, 15 × 5/2 दो बार 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, +1 आ रहा है, ओके। 5 जाएगा 8 टाइम्स, तो मेरा 15 + 8 23/8 आ रहा है। ये मेरा टोटल करंट है, ये मेरा टोटल करंट है। तो आपको रेशियो पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है, इंडिविजुअल करंट्स पूछे गए। तो I/PQ मतलब ये वाला पार्ट में, छोटे पार्ट में कितना जा रहा है, 23/8 × 1/4, 23/8 है ना। I टोटल आया क्या, ये आपका R इक्विवेलेंट आया, सॉरी ये आपका R इक्विवेलेंट आया। तो करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, I = V/R, V कितना है 3 ये 23/8 आया, 3/23/8, 8 ऊपर आ गया, 24/23 एम्पियर आ गया। इसके चौथा पार्ट यहाँ जाएगा, चौथा पार्ट यहाँ जाएगा, हाँ सो 3I/4 यहाँ जाएगा, I/4 यहाँ जाएगा करंट, ओके। यहाँ पर कम करंट जाएगा, तो 3 × I/4 मतलब 24/23 × 1/4, ये यहाँ जाएगा। दूसरे पार्ट में सिर्फ 24/23 × 1/4 जाएगा, मतलब एक में आएगा 6/23, एक में आएगा 6 × 3 18/23। ऐसा ऑप्शन मेरा ए से मैच हो रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेट हुआ, बट डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल आपको फॉरवर्ड रिवर्स बायस आइडेंटिफाई करना है। -5 है, -12 है, तो ऑब्वियसली -5 बड़ा है, तो ये फॉरवर्ड है। आपको रिवर्स आइडेंटिफाई करना है, ये फॉरवर्ड है, ओके। ये 0 है, ये -10 है, ये भी फॉरवर्ड हो गया, ओके। ये 0 है, ये +5 है, तो ये तो रिवर्स हो गया। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रिवर्स आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो अगर आपका लोड जो है बी और डी के बीच में आउटपुट बोला गया है, यहाँ पर है, ऐसा आउटपुट ले लिया, मतलब आपने लोड ले लिया यहाँ पर, और बैटरी कनेक्ट कर दी ए और सी के बीच में, बैटरी कनेक्ट कर दी ए और सी के बीच में। तो यहाँ से जब करंट जाएगा ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, या जब ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ से करंट ए और सी के, यहाँ से करंट जाके सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे घूम के। तो सर्किट कंप्लीट होने के 2 तरीके हो सकते हैं। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y का आउटपुट 1 चाहिए आपको, ट्रायल एंड एरर करना है, सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में 0, यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, और फंक्शन में यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सी में 0 लिया आपने, 0 और 1 एंड में तो 0 आएगा, तो ये तो काम का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, ये वाला 1, यहाँ 1 लिया, बी को 0 लिया, तो भी 1 आ जाएगा, बिकॉज कोई भी एक 1 हो जाए चल जाता है। सी को 1 लेना जरूरी है, तो 1 लिया यहाँ पर अपने, तो 1 और 1 आ रहे, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऐसे ही कुछ डायग्राम दिया हुआ है, आउटपुट एज 1 टू प्रोड्यूस आउटपुट एज 1, यहाँ 1 चाहिए आपको। ट्रायल एंड एरर करो, x की वैल्यू 1 या y की वैल्यू 1, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिए, देख लो। 0 करो पहले, यहाँ 0 किया तो यहाँ 1 आया, 1 और y को किया 1 लिया, 1 और 1 का आंसर 1 आया, मतलब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, x को 0 लिया और y को 1 लिया, 1 का ऑपोजिट 0 आ गया, 0 और 0 एंड में आता है 0, 0 का एंड नैंड 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 आए
तो और में आता 1 आता, बट नॉर हो गया तो 0 हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1, यहाँ 1 लिया, इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, यहाँ 1 लिया तो 1 का नॉट यहाँ 0 आया, 0 और इसको 0, 0 और 0 का और 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ पर आपने 1 लिया और यहाँ पर 1, 0 का नॉट 1 आ गया, 1 और 1 आए तो एंड में 1 होता है, एंड का उल्टा 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया, तो 0 और 0 का और होता है 0, नॉर हो जाएगा 1, तो 1 मैच हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम देख के ये इनपुट है या आउटपुट है भाई, देखना पड़ेगा कौन सा क्या ऑप्शन दे रहा है। जब 0 था तो 0 आया, 0 था 1 था तो भी 0 आया, 1 था 0 था तो भी 0 आया, 1 था 1 आया, एंड कंडीशन मैच हो रही है, खत्म हो गया, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास 50 kg रफ सरफेस में रखा गया है, इंक्लाइंड फोर्स से आपने पुल किया, एफ फोर्स से पुल किया मान लेते, एट एन एंगल 60 डिग्रीज, ओके, एट एन एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्रीज टू द वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वर्टिकली अपवर्ड 30 डिग्रीज मान लो तो, या 60 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल मान लो, एक ही बात है, तो ये एफ कॉस 30 यहाँ पर आएगा, ये एफ साइन 30 यहाँ पर आएगा, मतलब f/2 आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आई होगी, मास कितना 50, तो 50g नीचे आया, फ्रिक्शन पीछे आया होगा म्यू इंटू एन, जस्ट स्लाइड करना है तो जस्ट मूव करने के लिए फोर्स निकालनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें फ्रिक्शन एन की वैल्यू था 50g नहीं लिख सकते, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ऊपर भी है, तो एन कम हो जाएगा, तो पहले एन लिखो, एन की वैल्यू 50g माइनस f√3/2, ये मेरा एन आ गया। एफ ड्राइविंग फोर्स एफ साइन 30 है, तो जस्ट स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन और ड्राइविंग फोर्स इक्वल है, मतलब एफ साइन 30 मतलब ये f/2 है, मतलब f/2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो वहाँ से f की वैल्यू आएगी, यही पूछा गया आपको, व्हाट इज़ द फोर्स, और अप्रॉक्सीमेटली 294 आपको दिखेगा, कैलकुलेशन करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कॉमन सेंस चलानी है। तो यहाँ से V0 से फेंका तो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर आएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, P पॉइंट पे ऐसे आपका mg का कंपोनेंट, ये थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, तो mg कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये mg साइन थीटा इधर लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर mv²/r ऐसा लग रहा होगा, तो मैं mv² को क्या लिख सकता हूँ कभी भी, देखो ये ऐसे सोचो ना, ये r cos थीटा, ये r साइन थीटा है ना, ये mg है, तो mg का ये एंगल कितना है थीटा, 90 माइनस थीटा, तो कंपोनेंट mg साइन थीटा आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से mv² को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स बैलेंस करना, टेंशन 0 हो जानी चाहिए, यहाँ रुक रहा है, इसका मतलब क्या, टेंशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, रुक नहीं रहा है, यहाँ पर जस्ट स्किड हो जाएगा, ऐसा बोला है ना, रेशियो ऑफ स्पीड v एट द पॉइंट p टू इनिशियल स्पीड, ओके, तो v इक्वल टू mgr साइन थीटा, ओके, तो mv² इक्वल टू mgr साइन थीटा, जहाँ पर भी mv² दिखे तो ये लिखेंगे। अब आप इन पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो 1/2 m v0² इक्वल टू 1/2 m v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी राइज होगी, ये r हाइट और ये r साइन थीटा, ये r साइन थीटा, तो mg r कॉमन कर ले तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब mv² को ये लिख दो mgr साइन थीटा, तो m कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, 2 कैंसिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर v0² mgr में m कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो gr साइन थीटा मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, बट यहाँ 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई कर देते, mgr m कट गया, तो 2gr बचा यहाँ पर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से आप v0² को सॉल्व करो, पॉइंट v की वेलोसिटी निकालनी, पहले तो यहाँ से साइन थीटा वगैरह निकाल लेते, तो v0² की वैल्यू आपको आ जाएगी, v0² कितना आ गया आपका, इनिशियल स्पीड ही पूछिए, 2gr साइन थीटा, 3gr साइन थीटा हो गया, 3gr साइन थीटा हो गया प्लस 2gr, ऐसा कुछ आ गया, ओके। तो
यहाँ से रेशियो ऑफ स्पीड v टू v नॉट पूछा है, तो ये मेरा v नॉट आया, v नॉट स्क्वेयर आया, और v स्क्वेयर कितना हो जाएगा, m कैंसिल कर लो यहाँ से, तो v स्क्वेयर मेरा क्या दिख रहा है बेटा, GR sin थीटा दिख रहा है ना। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, पावर 1/2 आ जाएगा और GR कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई वी नॉट का स्क्वेयर को v बाई वी नॉट का स्क्वेयर इज इक्वल टू GR sin थीटा बाई GR कॉमन कर लो, 3 + 2 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2 आएगा, इसको उधर ले गया, GR कैंसिल हो गया, तो आपका ऑप्शन sin थीटा बाई 2 + 3 sin थीटा होल पावर 1/2, ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बेटर क्वेश्चन है अभी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज दिस मच एंड डेंसिटी इज दिस मच, इट्स डेंसिटी एट 473 इज, तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इज सिमिलर टू वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, सो डेल्टा रो बाय रो इज माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी, दैट इज मैग्नीट्यूड देख रहे तो गामा डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। तो गामा की वैल्यू आपको दी हुई है और टेम्परेचर चेंज कितना है 473 और ये 273 है बेटा, तो टेम्परेचर दिन 200 का है और 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो पॉइंट और इसका इनिशियल डेंसिटी दिया हुआ है आपको, कोएफिशिएंट रियल एक्सपेंशन, तो इट्स डेंसिटी एट 473, ओके। इनिशियल डेंसिटी 13.6 है, तो ये कितना है 13.6 है, तो डेल्टा रो फाइनल माइनस रो इनिशियल इक्वल टू, यहाँ पर गामा कितना है 0.18 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर चेंज 200, है ना, 200 का टेम्परेचर चेंज है, इंटू 13.6 करो प्लस 13.6 करो, आंसर आ जाएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आंसर आपका 13.11 जैसा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेशन में आपके वो छोड़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये है बस, ओके। ग्लास फ्लास्क का वॉल्यूम 1 लीटर एट 0 डिग्री से फिल्ड विथ लेवल ऑफ मर्क्यूरी, कंप्लीटली फिल कर दिया। अब गर्म करो तो ग्लास कम एक्सपेंड होगा, मर्क्यूरी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, ये लॉजिकल बात है। तो ज़्यादा एक्सपेंड जो हो गई वो बाहर स्पिल हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम स्पिल्ड विल बी गामा एपरेंट जो होता है वो गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड होता है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्वेश्चन मर्क्यूरी दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन क्वेश्चन दिया है, लीनियर दिया है तो आपको क्या लिखोगे, गामा लिक्विड माइनस 3 टाइम्स अल्फा सॉलिड, ये दिया हुआ है। तो गामा एपरेंट निकाल लो, गामा एपरेंट निकल गया तो गामा इंटू डेल्टा टी कर दो इंटू वॉल्यूम इनिशियल 1 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम स्पिल्ड जो हो जाएगा मतलब डेल्टा वी एक्सेस वॉल्यूम, एपरेंट वॉल्यूम जो एक्सपेंशन हुआ वही स्पिल होगा, बिकॉज ग्लास जितना एक्सपेंड हुआ उतना तो लिक्विड एक्सपेंड होने के बाद उतना तो रहेगा ही, जो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ वो बाहर निकल जाएगा। वॉल्यूम स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया आपका, 100 डिग्री बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर दिया हुआ है, गामा एपरेंट हमने यहाँ से निकाल लिया, गामा लिक्विड दिया है, 3 टाइम्स अल्फा सॉलिड दिया हुआ है, आपने निकाल रखा गामा एपरेंट, वॉल्यूम इनिशियल 1 लीटर है, वॉल्यूम इनिशियल 1 लीटर है, तो आपका आंसर शायद लीटर्स में दिया हुआ है, ओके। तो स्पिल आउट इन द कोएफिशिएंट ऑफ, तो कितना वॉल्यूम स्पिल कर जाएगा, तो आप कैलकुलेशन करके देखना। तो इसका एक्सपेंशन, लिक्विड का एक्सपेंशन कहीं गुना ज़्यादा है, तो ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है तो 1 लीटर से कहीं गुना हो जाएगा, तो वो ज़्यादा स्पिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 15.2 आ जाएगा। ट्राई करके देखना, कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईमेटल स्ट्रिप इज फॉर्म बाय 2 मेटल्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मेटल से बना हुआ बाईमेटल स्ट्रिप है, तो ऑब्वियसली कोई ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, किसी का कम होगा। तो फॉर्म से आर्क बाय डेल्टा टी, इफ अल्फा सी एंड अल्फा बी आर ऑन हीटिंग, फॉर्म से आर्क, तो लेटस से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, हमको नहीं पता, बट यहाँ पर ऑप्शन में देखो अल्फा बी माइनस अल्फा सी दिया, तो अल्फा बी को बड़ा मॉड दिया है, कोई भी बड़ा हो सकता है। मैं बी को ऊपर लिख रहा हूँ तो बी बड़ा मान रहा हूँ, ओके। ये बी मटेरियल है, ये सी मटेरियल है, इसको गर्म करने से ये ऐसा हो जाएगा, ये बी ये सी, इसका मैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी मान रहा हूँ, ओके। तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसको ऐसे एक्सटेंड करने से ये रेडियस आर है, ओके, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो मैं आर्क लेंथ को लिख सकता हूँ L = R थीटा,
तो ये नया लेंथ जो होगा आर्क लेंथ, ये L1 है, ये L2 मान लेते हैं, इनिशियल लेंथ L है, तो L1 को मैं लिख सकता हूँ R थीटा, R इंटू थीटा, और L2 को लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस R प्लस डी हो जाएगा, ये डी है ना, R प्लस डी इंटू थीटा। अब नया लेंथ लिखने का तरीका एज पर आवर रूल ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा 1 L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मैं इसको L इनिशियल मतलब L इंटू 1 प्लस अल्फा C डेल्टा टी लिख रहा हूँ, और दूसरे को L इंटू 1 प्लस अल्फा B डेल्टा टी लिख रहा हूँ। इसको डिवाइड करने से थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, R बाई आर प्लस डी टाइप आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा बाइनोमियल का भी यूज़ करेंगे तो ये अच्छा आंसर आएगा। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस डी बाई आर लिख दूँ, उल्ट इस तरफ लिया है, इसको मैं L और L कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस अल्फ़ा B डेल्टा टी बाई 1 प्लस अल्फ़ा C डेल्टा टी लिखा मैंने। इसको मैं इधर लेके आया, इसको लेके आया, उल्टा कर दिया, मतलब इसको पहले से उल्टा डिवाइड कर देते ज़्यादा इजी होता। तो अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, 1 प्लस अल्फ़ा B डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा C डेल्टा टी होल पावर -1। एज अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन मल्टीप्लाई दिस -1 इनसाइड। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, देखो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 बाई आर आ रहा है, 1 प्लस डी बाई आर टाइप आ रहा है, तो R के इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है, जो भी आने वाला है इन्वर्स प्रोपोर्शन में आनेगा, तो टेम्परेचर चेंज के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो पहला बात B तो सही है, यहाँ से अल्फ़ा B और अल्फ़ा C ये -1 हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में जब आएगा अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा C इंटू डेल्टा टी आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 1 प्लस अल्फ़ा B डेल्टा टी 1 माइनस अल्फ़ा C डेल्टा टी, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा C इंटू डेल्टा टी आएगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा C भी सही है। ओके, तो और बोथ ऑप्शन B एंड C आर करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। आर्क ऑफ ए बायोमेटालिक स्ट्रिप, आर्क ऑफ ए बायोमेटालिक स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.8 टेम्परेचर 60 इज मिक्सड विद अनदर लिक्विड ऑफ सेम मास हैविंग टेम्परेचर 45, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 53। स्पेसिफिक हीट पूछा गया, तो आप लगा दो MS डेल्टा टी, दोनों को इक्वल कर दो, और कॉमन टेम्परेचर 45 से 53 हो गया, एक का 60 से 53 हो गया, दोनों का ड्रॉप दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट 0.8 है ना, एट टेम्परेचर 60 इज मिक्स विद अनदर लिक्विड ऑफ सेम मास, मास सेम है। ओके, मास कट जाएगा एनीवे, 60 माइनस 53 कॉमन टेम्परेचर है, इज इक्वल टू M इंटू उसका स्पेसिफिक हीट अननोन है, उसका टेम्परेचर 45 से 60 हो गया, 53 माइनस 45 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मास कट जाएगा, ये आ गया 7, ये आ गया 8.1 इंटू 7.7 जैसा आंसर इजीली दिख जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज फिल्ड अप टू 1 पिकोफैरेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द प्लेट्स आर सेपरेशन डबल्ड, सेपरेशन डबल कर दिया आपने, एप्सिलॉन A/D 2D हो गया नीचे। स्पेस इज फिल्ड विथ वैक्स एंड कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाई 2 पिकोफैरेड, वैक्स भरने से K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, K टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई एप्सिलॉन A/D, तो इनिशियली कितना था C1 एप्सिलॉन A/D, C2 जो है K टाइम्स एप्सिलॉन A/2D है, ये कितना दे रहा है 2 दिया हुआ है, ये 1 दिया था 2 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो एप्सिलॉन A/D को तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 2 टाइम्स K की वैल्यू आपको 2 आने के लिए 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, K की वैल्यू पूछी गई है, डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से मैं K को लिख सकता हूँ 4, दिस इज द आंसर 4। ओके, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 वोल्ट्स का है, रेजिस्टेंस 9 ओम्स है, सबका रेजिस्टेंस 9 ओम्स है, तो सब में करंट आएगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ये पांचों करंट जुड़ के यहाँ से जा रहे हैं, तो 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, तो अगेन बेसिक क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, तो है ना, 5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज पहले आइडेंटिफाई करने, आप देख सकते हो यहाँ 48 वोल्ट्स है, तो यहाँ पर 8 ओम्स है, तो यहाँ करंट तो जा रहा 48/8 6 एम्पियर्स, सेम 48/24 2 एम्पियर, तो आई टोटल
और ये तीनों पैरेलल में है। अब देख सकते हो 60-30 पैरेलल में होता है 20-20 पैरेलल में होता है 10। तो मैं इसको लिखूंगा 10 ohms, 24 और 8, 24 इंटू 8 बाई 24 प्लस 8 32, ये जा रहा है 4 टाइम्स 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बाकी एक 1 बाकी है लास्ट में नीचे। तो ये सारे सीरीज में है और टोटल करंट है 2 + 6 8 एम्पियर्स का करंट है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको टारगेट है। तो 6 + 4 10 20 इंटू 8, तो मेरा VXY पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 इंटू 8 हो जाएगा 160 वोल्ट्स। यही आंसर आपका, ओके 160 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 kg का मास है, 20 kg का उसके सिर पे ऊपर रखा गया है, जी को 9.8 लेने को बोला है। तो 70 mgh, वर्क डन इज mgh, mg, जी कितना है 9.8, h कितना है 20 स्टेप्स ईच 0.25, 20 इंटू 0.25, ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर 3430 जूल्स दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स इंटू वेलोसिटी का पावर पूछा गया है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है। 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 15 -60, 3 इंटू 5 -5, ओके -15। तो आप देख सकते हो 60 - 15 45 वॉट इसका आंसर हो जाएगा। अगेन इजी क्वेश्चन मानता हूँ इसको भी। तो आई थिंक वी हैव डन with these solutions. I hope you did well in the exam. Have a great day. Bye bye.